brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। तो वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और आज हम लोग प्रीव्यू लेके आए हैं सीएसके वर्सेस पीबीकेएस का। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है सचिन भाई, धोनी या फिर श्रेयस अय्यर? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके का टूर्नामेंट गुजरा है अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा उनके लिए थोड़ी मुश्किलें हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर सभी गेम जो है ना उनके लिए डू एंड डाई वाली हैं। सारे मैच यहाँ से जीतने पड़ेंगे। और वहीं पंजाब की अगर बात करें तो भाई उन्होंने जिस तरीके से टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, बीच में वो भी लड़खड़ाए थोड़े मैचेस को लेकर के, लेकिन ये मैच ऑब्वियसली पंजाब का थोड़ा सा पलड़ा भारी है, लेकिन हम खेल कहाँ रहे हैं, चेन्नई में खेल रहे हैं। लेकिन एक बात और है, चेन्नई चेपॉक जो है वो चेन्नई का गढ़ माना जाता है और इसी गढ़ में इस बार 4 बार वो लोग हारे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, उम्मीदों से परे? बिल्कुल। देखिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा कमजोरी चेन्नई सुपर किंग्स में लगी उनकी बैटिंग में लगी। अगर आप देखें इस मर्तबा, अगर आप रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो 21 खिलाड़ी उन्होंने ट्राई किए हैं इस बार। प्लेइंग 11 के अंदर पूरी टीम के 21 खिलाड़ी। ये 2008 और 9 के बाद पहली मर्तबा है जो इतनी यंग टीम चेन्नई सुपर किंग्स की खेल रही है, जिसमें आप तमाम नाम देख रहे हैं जो नए नए लड़के आ रहे हैं। तो वो दिखाता है, और वो उन्होंने पीछे 2-3 मैच पहले ही महेंद्र सिंह धोनी ने बोल दिया था कि हम ट्राइड एंड टेस्टेड कर रहे हैं और हम नेक्स्ट सीजन के लिए एक बेहतर टीम बनाना चाहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा था कि सीएसके की ऐसी कभी हालत होगी? साल 2010 में तो हुआ था, लेकिन क्या उसके बाद कभी सपने में भी आया था कि चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसे स्टेज पे आ जाएगी जहां मिड टूर्नामेंट उनके कप्तान बोल देंगे कि हम लोग हो सकता है कि अगले सीजन के लिए ट्राई करें? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? नहीं, मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। बल्कि मैं तो जब ये सीजन शुरू हुआ था मैं चेन्नई के बहुत फेवर में था। मुझे लगा था टॉप 4 में तो चेन्नई जरूर आएगी। इसलिए भी आएगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि इनके पास कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जो अच्छा करेंगे, लेकिन वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट डाल नहीं पाए और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, उनका इंजरी बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि जब वो खेल रहे थे तब बात कुछ और थी, उनके रन्स भी आ रहे थे, लेकिन वो एक बड़ा झटका लगा। उसके बाद भी और इंजरीज हुई बाकी खिलाड़ियों को, तो एक जो संतुलन था टीम का वो बिगड़ गया। उसके बाद बीच में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने और वो वैसी चीज़ें रही नहीं जैसे पहले होती थी। मतलब एक सवाल मेरा आपसे और ये है कि जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी की वजह से बाहर हो गए, तो जितने भी यंगस्टर्स आए, तो क्या महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे और ये रविंद्र जडेजा उन पे जरूरत से ज्यादा प्रेशर आ गया? प्रेशर तो था ही, बिकॉज जब आपके पास जो पिछले 3-4 साल में अगर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी एक जगह बनाई एज अ प्लेयर, उसके बाद एज अ कैप्टन बने, तो वो भी हम देख रहे थे। लेकिन मैं हैरान था कि फ्यूचर का कोई और कैप्टन क्यों नहीं है इस टीम के अंदर, क्यों नहीं एक ऐसा खिलाड़ी तैयार किया, क्यों महेंद्र सिंह धोनी को ही आना पड़ा। अगर महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, चेन्नई को 5 टाइटल उन्होंने दिलाए हैं, लेकिन सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के परफॉर्मेंस से नहीं बनेगी ना बात, बाकियों का भी तो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी जो मुझे चूक लगी इस टीम की वो ये कि जब 15 से 20 ओवर आखिरी के जो 5 ओवर होते हैं ना, उसमें ये बैटिंग जहां पर फायर पावर दिखाना होता है वहां पर और स्लो हो जाते हैं, चाहे चेज कर रहे हो चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो। तो वो मुझे लगा कमजोर गड़ी, और वो खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी बोला पोस्ट मैच आकर के कि हम उतने रन्स बना ही नहीं रहे कि हमारे गेंदबाज डिफेंड कर पाए। तो क्या मतलब जो सीएसके है वो इस सिचुएशन के लिए कभी मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि ऐसा अगर सिचुएशन आ गया टूर्नामेंट में तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है? इसलिए सडनली देखा जाए तो आयुष मात्रे हो गए, फिर डेवल्ड ब्रेविस हो गए, तो जितने भी अचानक से यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है। हालांकि ये अच्छा हुआ दोनों के लिए, जो जिन दोनों के आपने नाम लिए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। डेवॉल्ट ब्रेविस ने शेख राशिद ने भी बहुत अच्छा इंपैक्ट डाला। लेकिन आपको ये बोलना नहीं होगा कि आज कौन सी टीम है सामने, पंजाब। पिछली बार आपको याद होगा प्रियांश आर्या इसी टीम के खिलाफ शतक मार के गए थे। और एक चीज और, जो आईपीएल का इतिहास आप उठा के देखिएगा, चेन्नई ने अगर 200 मारा हो, 250 मारा हो, तो एक पंजाबी है जिसने सीएसके को मात दी है। तो ये चीज है, तो पंजाब कहाँ भारी लग रही, क्योंकि जब टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ था तो पंजाब एक अलग लेवल पे खेल रही थी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट एंड के करीब आ रहा है तो पंजाब को क्या, क्योंकि डीसी भी उसी मतलब राह पे चल दी है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, पंजाब भी वो लड़खड़ा रही है, तो कहाँ पे कमजोरी दिख रही है आपको पंजाब में? नहीं, पंजाब के साथ तो देखिए बीच में शुरुआत इतनी ज़बरदस्त हुई और उसके बीच में थोड़ा सा श्रेयस अय्यर भी मुझे लगा कि मतलब वो इम्पैक्ट डालने में रहे, और बहुत क्लोज गेम्स आप देखिए वो भी हारे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे जो इम्प्रेस किया पंजाब ने, वो जिस तरीके से प्रभसिमरन ने पिछली इनिंग्स खेली, ज़बरदस्त पारी थी उनकी। हालांकि वो मैच बारिश के कारण प्रभावित हुआ केकेआर वाला, लेकिन 200+ रन बना दिए थे वहाँ पे। और कुछ एक खिलाड़ी हैं देखिए जो लगातार नहीं कर पा रहे। अगर आप देखें मैक्सवेल को देख लीजिए, उनका परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रहा है, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि मतलब जैसे जो ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तो जो श्रेयस अय्यर पे मतलब ज्यादा डिपेंडेंट थी इसकी पंजाब की बैटिंग,
क्योंकि देखा जाए तो स्टार्टिंग से तो सब अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन जो बीच में श्रेयस अय्यर आके जो कैमियो खेल रहे थे और भी बड़ा कैमियो खेल रहे थे, तो उससे क्या था कि पंजाब को जो टोटल था जो 180 दिखता था वो 220 पहुंच जाता था। हाँ। लेकिन जो श्रेयस अय्यर है बीच में उनको रन नहीं आए, तो जो जी। 180 टारगेट दिखता है वो 20 ओवर पहुंचते पहुंचते 160 भी नहीं पहुंच पाता है। तो ये, और पंजाब की बॉलिंग आप कहां से देखते हैं? नहीं, बॉलिंग में भी काफ़ी जो है सुधार की और गुंजाइश है, क्योंकि हर मैच में रहती है, लेकिन पिछले मैच में तो हम देख नहीं पाए थे क्योंकि बारिश के कारण प्रभावित हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं पंजाब की टीम पे, जो बॉलिंग की हम लोग बात करें तो क्योंकि आरसीबी ने भी इनको 7 विकेटों से हराया था वाले मुकाबले से। तो सीएसके की बॉलिंग और पंजाब की बॉलिंग दोनों में क्या, किसकी बॉलिंग आपको? देखिए, स्पिन ऑब्वियसली मुझे चेन्नई की स्ट्रांग लगती है, क्योंकि जिस तरीके से नूर का परफॉर्मेंस रहा है, या बाकी गेंदबाजों की बात करें, लेकिन रविंद्र जडेजा भी उतने इंपैक्टफुल रहे नहीं इस सीजन में जितनी उम्मीद उनसे रही थी। या अश्विन की बात कर लीजिए, बॉलिंग एक तरफ और नूर अहमद एक तरफ, ऐसा है। और पंजाब के बारे में क्या बोलेंगे? पंजाब के बारे में देखिए बहुत कुछ निर्भर करता है यूजी चहल, जिस तरीके का सीजन उनका गुजरा है, क्योंकि उन्होंने कुछ मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिए, स्पेशली वो 111 रन वाला मैच आपको याद होगा जब उन्होंने रोक दिया था केकेआर टीम को। इसके अलावा अर्शदीप सिंह से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, इंडिया के लिए भी खेलते हैं। इसके अलावा देखिए और भी पार्ट टाइमर्स हैं, नहल वधेरा हो गए, यानसन को भी इन्होंने ट्राई किया, हरप्रीत बरार हो गए, लेकिन वही है कि ऑन द डे आज किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप नहल वधेरा को देखिए, 8 मैचों में इनके रन्स तो काफ़ी हैं, लेकिन पार्ट टाइम गेंदबाज भी करा लेते हैं। इसके अलावा यूजी चहल को भी देखेंगे हम किस तरीके का परफॉर्मेंस। चीज और मैं बोलना चाहूंगा, भले मैक्सवेल चल रहे हो या ना चल रहे हो बल्ले से, लेकिन जो वो बीच में आके 2-3 ओवर निकाल देते हैं अपने बॉलिंग से, तो वो एक एक्स फैक्टर मतलब पंजाब की बॉलिंग में चला जाता है। क्योंकि 111 रन वाले मैच में भी आप देखिएगा उन्होंने ये इनका रमनदीप का विकेट निकाला था, जहां तक मुझे याद है रमनदीप का विकेट निकाला था, तो काफी यूजफुल, उनका एक्सपीरियंस भी काम आ बिल्कुल। आप देखिए 9 इनिंग्स में 9 विकेटें हैं, 28 पर 4 इनका बेस्ट परफॉर्मेंस वही जो आया था उस दिन, तो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। तो आप किसके साइड हैं आज? नहीं, मैं वैसे चेन्नई को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ कमबैक करे, क्योंकि बहुत सारी टीमें कमबैक कर रही। कल देखिए केकेआर ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, तो आई एम गोइंग विद चेन्नई टुडे, कि मुझे उम्मीद है कि मेरी भी टीम चेन्नई है, लेकिन अगर पंजाब जीतती है तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 हाँ, पे फिर चली तो जाएगी। और चेन्नई सुपर किंग्स का सफर यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर आप हेड टू हेड भी देखें तो वहाँ भी बहुत करीबी मुकाबला चल रहा है। लगभग आप देखिए दोनों टीमों ने 31 मुकाबले खेले हैं, 16 चेन्नई का और 15 पंजाब का, तो नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक फाइट है। और जहां तक हमने इस वीडियो के शुरुआत में ये बात की थी कि अगर चेन्नई 200 बनाए, 250 बनाए, जितने ही बनाई, वो पंजाबी एक टीम है जिसने इसको मात दिया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज मैं तो चेन्नई को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल आपको पॉइंट्स टेबल में भले ही 10वें नंबर पर टीम नजर आ रही है, माइनस में नेट रन रेट है, लेकिन देखिए वही है ना कि आखिरी अपॉर्चुनिटी है, क्या पता आज बहुत बेहतर कर ले, क्या पता आज से कुछ ऐसा सुधार हो जाए जो आने वाले मैचेस में, क्योंकि अब प्रेशर नहीं है। तो वो प्रेशर नहीं है, वो दूसरी टीम पे डाला जा सकता है, और जो टीम कई बार खुद क्वालिफाई नहीं करती बाकी टीमों का काम बिगाड़ देती है। तो पंजाब के लिए 5वें नंबर पर है, यहाँ पर अगर एक और हार आएगी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता पंजाब, क्योंकि फिर 3 मैच बचेंगे। और आप देखिए बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्योंकि दिल्ली भी फंसी हुई नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी, लखनऊ भी फंसी है, कोलकाता भी फंसी है, और राजस्थान भी ये सोच रहा होगा कि यार अगर हम 4 मैच और जीत जाते हैं तो हम भी लगभग 14 पॉइंट्स के पास, शायद 14 पॉइंट्स पे 4 टीमें या 2 टीमें अटक जाएं। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए दोनों टीमों के लिए, पंजाब के लिए तो स्पेशली बहुत जरूरी है जीत। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या अगर चेन्नई पंजाब को हराती है तो पंजाब का कुछ नुकसान होगी? चेन्नई के पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं, जैसा आपने नहीं, फिर देखिए 11 पॉइंट्स पर है पंजाब अभी, और 10 में 10 मुकाबले खेल के सिर्फ 5 जीत होगी, तो यानी कि उनको अगले 4 में से कम 3 मैच जीतने होंगे। कम से कम 3 मैच जीतेंगे तो 17 पॉइंट्स पर आएंगे, और 4 जीत जाते तो ऑब्वियसली क्वालिफाई करी, लेकिन 17 पे भी देखिए अभी भी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि बाकी टीमें भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन 3 तो कम से कम आपको जीतने होंगे, क्योंकि 15 पॉइंट्स पे आप सिक्योर नहीं होंगे, क्योंकि बाकी टीमें भी बेहतर कर रही हैं। बाकी टीम बेहतर कर रही है, उसके बाद नेट रन रेट पे भी आके मामला अटकेगा, तो फिर बहुत सारी चीजें रहेंगी, तो अलविदा लिया जाए। बिल्कुल, लेकिन आज कौन से खिलाड़ी आप चुनेंगे ये तो बता दीजिए, किस प्लेयर्स के साथ आप जा सकते हैं? किसको बोलूं, क्योंकि आयुष मात्रे, क्योंकि जब से वैभव सूर्यवंशी ने एक परफॉर्मेंस दिया है, तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट एज अ यंगस्टर उनको भी देखने में मजा आएगा। और सीएसके में धोनी के अलावा एक आयुष मात्रे और शेख रशीदी एक मतलब क्या बोलेंगे एक्साइटमेंट का फैक्टर है इन दोनों की बैटिंग, तो मैं इन दोनों पे नजर रखना चाहूंगा। और बॉलिंग पे तो क्या ही बोलूं, चेन्नई की
नूर अहमद रहेंगे और पति राणा को आज देखना चाहूंगा। बिल्कुल, नूर पर काफी उम्मीदें हैं और उधर प्रभसिमरन को मैं देखना चाहता हूँ वो किस तरह करते हैं। श्रेयस अय्यर को देखना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से और जो अर्शदीप? फॉर्म, हाँ बिल्कुल, अर्शदीप तो बेहतरीन गेंदबाज हैं ही हैं। तो ये कुछ स्टार प्लेयर्स हैं जिन पर नजरें रहेंगी। आप भी बताइए आप किन खिलाड़ियों के साथ आज जाएंगे, कमेंट बॉक्स पे साथ हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।